लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान भवन में चल रहे 3 दिवसीय कवि कुंभ में एक से एक बढ़कर कवि आ रहे हैं। कुछ देश विदेश में जो बहुत प्रसिद्ध हैं वो कवि भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हास्य व्यंग के माहिर हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। प्रवीण जी, आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपके माध्यम से सबको प्रणाम करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूँ, कवि कुंभ क्या चल रहा है? कवि कुंभ के विषय में आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, ये एक ऐसा वृहद आयोजन है जो हमारी संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश के ने अन्य संस्थाओं को साथ लिया है। इसमें हिंदी साहित्य अकादमी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस संस्था का संरक्षक हूँ और पूरे देश भर से लगभग 350 कवि इस समय लखनऊ में उपस्थित हैं। तो मुझे लगता है कि आज तक के हिंदी कवि सम्मेलन की वाचिक परंपरा के इतिहास का ये अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। मेरी जानकारी में अलग अलग शहरों के 350 कवि कभी भी एक शहर में एकत्रित नहीं हुए और ये मंथन चल रहा है कि हम कवि सम्मेलन की दशा और दिशा, कवि, कविता और कवि सम्मेलन, 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कवि, कविता और कवि सम्मेलन, इन तीनों चीज़ों को और अधिक परिष्कृत करके किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं। जी सर, आप व्यंग के लिए जाने जाते हैं, हास्य व्यंग कविताओं के लिए, तो न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के लिए आप आज क्या कहना चाहते हैं? हास्य व्यंग तो आज के जीवन से जुड़ा हुआ है और चूंकि विसंगतियां आजकल जीवन में बहुत हैं तो उन विसंगतियों को कवि प्रस्तुत करता है। मेरी एक कविता है, मैंने बोतल से निकले हुए जिन्न से कहा, यदि संभव हो तो भारत से भ्रष्टाचार भगा दो। जिन्न बोला, मैं वापस बोतल में घुस रहा हूँ, तुम ऊपर से ढक्कन लगा दो। तो ये बहुत करोड़ों लोगों तक पहुँची है और बहुत सारे अलग अलग हैं। आजकल टेलीविज़न, मीडिया और इंटरनेट का युग है। एक छंद सुन लीजिएगा। ओ तू ही मेरी FB है, तू ही मेरी इंस्टा है साइट भी, तू ही मेरी और मेरा नेट तू। हाथों में लेकर हाथ हम दोनों साथ साथ घूमे माल रोड पर, दे दे मुझे डेट तू। तू ही ताज मेरा और मुमताज भी, तू मेरी कुतुब मीनार, तू है इंडिया का गेट तू। चॉकलेट दिवस पे क्या दूं चॉकलेट तुझे, 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट तू, 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट तू। तो हास्य वर्तमान परिवेश से पैदा होता है और उसका प्रभाव दूर तक जाता है। देश में राजनीति को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं अपने शब्दों में? देखिए, राजनीति तो जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। जिसकी भी सरकार बने, जहाँ भी बने, वो मजबूत सरकार होनी चाहिए और उसे समाज, देश और हमारे राष्ट्र के नवनिर्माण में भागीदार बनना चाहिए। पर कई जगह गठबंधन की सरकार है, तो एक छंद आप सुन लीजिए कि गठबंधन की सरकार है तो एक नेता ने दूसरे नेता से क्या कहा कि एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा, रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला, 5 में से यदि ना मलाई मिली, दूध की कढ़ाई मैं नींबू निचोड़ दूंगा मैं। तो ये हालात अच्छे नहीं हैं। गठबंधन की मजबूत सरकारें बने ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और वो देश हित में काम करें। जातिगत जनगणना की मांग चल रही है, अभिनय में आरक्षण की बात चल रही है, मिस इंडिया में आरक्षण की बात चल रही है, एक बार फिर से निकलने की बात वो कर रहे हैं। देखिए, मैंने एक लाइन में उत्तर दे दिया है कि ये राजनीतिक मुद्दे हैं बहुत सारे अलग अलग ढंग से। लोकतंत्र मेरी नज़र में हमारे संविधान ने एक स्थिति पैदा कर दी, इसमें कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार आप विधानसभा में, लोकसभा में तभी पहुंचोगे जब जनमत आपके साथ होगा और हर राजनीतिक दल, हर पार्टी जनमत को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने अपने रास्ते खोजने में लगी रहती है। तो इसमें अच्छे बुरे का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि वो जिस भी रास्ते पर चलकर आगे बढ़ रहे हैं वो राष्ट्रहित में होना चाहिए। वो राष्ट्रहित में नहीं है तो
उसको राष्ट्र स्वीकार नहीं करेगा और वो सब रास्ते नकार दिए जाएंगे। सर अंतिम ऐसी दो पंक्तियां जो हमारे दर्शक खिलखिला उठे, जो आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा पंक्तियां हों। पसंदीदा पंक्तियाँ बहुत हैं, पर फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं सुना देता हूँ। एक ऐसी सुंदरी, उसने अपनी विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा, तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। वो फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए चौबे जी ये कहने लगे, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। तो आप मुस्कुरा दिए तो पूरा देश मुस्कुराएगा, दुनिया मुस्कुराएगी, और यही उद्देश्य भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट, लखनऊ।